हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री वाला पोर्शन, उसमें हम 1.4 यूनिट जिसमें है लिख दिए गए हैं आपको कृषक आंदोलन, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर रहे हैं हम यहाँ पर सॉल्व। तो मैंने आपको आज हम ये वाले प्रश्न करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये तीनों प्रश्न मेरे 6 नंबर के हैं और उसके पहले मैं ये सारे क्वेश्चन ऊपर वाले जो दिख रहे हैं आपको ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ, नील विद्रोह, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब 15 3 नंबर में 6 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज हम अटेंड करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और जो कि 6 नंबर का है। तो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिए, और जो भी सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। तो हमें सबसे पहले छोटा सा इंट्रो देना होगा कि यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। हमने बता दिया असहयोग आंदोलन के बारे में छोटा सा इंट्रो। अब हमें कुछ पॉइंट के आधार पर इसको डिस्कस करना है। तो जो भी अगर आपको कोई सा भी अगर विद्रोह आए, आंदोलन आए, तो आप उन्हें इन्हीं बिंदुओं के आधार पर उसका उत्तर लिखें। जैसे कि शुरुआत कब हुई, नेतृत्वकर्ता कौन थे, उस आंदोलन या विद्रोह का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे कारण क्या थे, और फिर उसका क्या परिणाम निकला आखिरी में, और उसके तहत कौन कौन सी योजनाएं, मतलब कार्यक्रम कौन कौन से उन्होंने चलाए जिससे कि वह आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा। तो ये सारे बिंदु आपको उस विद्रोह के अंदर डालने हैं, उस आंदोलन के अंदर डालने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो असहयोग आंदोलन का इंट्रो हमने देख लिया था कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में नागपुर अधिवेशन से, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी थे। इसके पीछे उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही स्वराज्य प्राप्त करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और इसके कारण क्या क्या थे, तो उसके कारण थे 1919 का रॉलेट एक्ट लागू करना, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो कि द्वैध शासन से संबंधित था उसे लागू करना, और हंटर कमेटी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने जो गोलियां चला दी थी निर्दोषों पर, तो उसकी जांच हेतु जो कमेटी गठित की गई थी, हंटर कमेटी, तो उसने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर जो था उसे निर्दोष घोषित कर दिया था। तो ये भी असहयोग आंदोलन के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण था। अब इसमें कौन कौन से कार्यक्रम उन्होंने चलाए थे, तो इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम चले थे, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी संस्थानों की स्थापना की गई, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, और छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके अंदर प्रयास किए गए थे ताकि लोग अपने छुआछूत से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के प्रति अपना सहयोग प्रदान करें एकजुट होकर। तो ये 4 कार्यक्रम और भी चलाए गए थे, छोटे छोटे से प्रोग्राम, पर मेजर प्रोग्राम यही थे। और प्रभाव बताएंगे कि परिणाम क्या हुए, इसके प्रभाव क्या निकले आखिरी में। तो गांधी जी ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि इस आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। वहीं जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था, और वकील जो थे उस समय के उन्होंने अपनी वकालत करना छोड़ दी थी। ये प्रभाव पड़ा था इस आंदोलन का। और निष्कर्ष में लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह आंदोलन असफल रहा, परंतु इसने बहुत बड़े जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था। तो ये हमारा यहाँ पर 6 मार्क्स का असहयोग आंदोलन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका भी इंट्रो देना है हमें कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। इसमें क्या लिखेंगे इंट्रो में हम कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च या दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता भी महात्मा गांधी थे। इसके पीछे कारण थे कि साइमन कमीशन में, जो साइमन कमीशन आया था
उसने क्या करा था, भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व प्रदान नहीं किया था। बड़े बड़े जो भी काम थे उनमें सिर्फ ब्रिटिशों का ही योगदान था। और नेहरू रिपोर्ट को उस टाइम पर अस्वीकार कर दिया था। और गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, तो उन्हें भी पूरा नहीं किया गया। ये 3 कारण थे सभी ने अवज्ञा आंदोलन की को शुरू करने के पीछे। और इसमें कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे, तो इसमें कार्यक्रम थे कि सभी जगह नमक कानूनों को तोड़ा गया, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, जो विदेशी अदालत थे, विदेशी वस्तुएं जैसे कपड़ा हो गया और भी अस्पताल वगैरह, तो इन सब का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। और कर अदायगी न करने का भी एक कार्यक्रम चलाया गया था। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा उस समय भारत पर, तो प्रभाव ये पड़ा कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी नमक कानूनों का उल्लंघन किया गया। जहाँ पर ये दांडी मार्च चलाया गया था उस क्षेत्र में तो कार्यक्रम जो चल रहे थे वो चल ही रहे थे, पर देश के दूसरे राज्यों में भी यह इस प्रकार के नमक कानूनों का उल्लंघन किया गया। और रैयतवाड़ी जो क्षेत्र थे तो वहाँ पर कर अदायगी न करने का आंदोलन चलाया गया था। और अंत में निष्कर्ष है कि इस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया। तो ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में की हुई थी और नेतृत्व करता थे इसके महात्मा गांधी। उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और कारण थे इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत है उसे बिना सहमति लिए ही युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। मतलब भारत को भी उसमें युद्ध में शामिल होना था और वो भी उसके बिना सहमति के, बिना उसके परमिशन के। तो ये बहुत बड़ा कारण था। और उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, तो जिसके चलते ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में वो अधिक से अधिक कर वसूलने लग गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और कार्यक्रम चलाए गए थे इसके पीछे कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करना, जो सरकारी कर्मचारी थे वो अपनी नौकरी पर बने रहें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। ये कार्यक्रम चलाया गया था। और जनता जो थी, भारतीय जनता स्वयं को भारतीय राज्य या भारतीय राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। और देशी राजा जो थे उस टाइम के, देशी रियासतें जो थी उनके राजा जो थे वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। यह कार्यक्रम उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में चलाए गए थे। इसका प्रभाव पड़ा कि ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिसमें कि इस ऑपरेशन के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और हड़ताल करना, धरना देना और जुलूस निकालने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। इसमें नारा दिया गया था। ये नारे वाला पॉइंट जो है आप कार्यक्रम के बाद शामिल करें, गलती से मेरे से थोड़ा प्रभाव के बाद ऐड हो गया है, तो आप इसको कार्यक्रम के नीचे वाले पार्ट जो है प्रभाव के ऊपर मतलब आप इसको ऐड करें। तो इसमें नारा दिया गया था करो या मरो का। और आखिरी में कंक्लूज़न की इस प्रकार, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जो कि MPPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। और अगर आपने ये पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर। स्टडी विद रीटा जो मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ जाकर आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। और अगर अच्छा लगा हो आपको और जिसे भी ज़रूरत है तो उसे आप शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।